ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है जी। और बाबा ने आज खास बोला है कि बच्चे पास विद ऑनर बनना है तो अपने हर खजाने के अकाउंट को चेक करके उसको जमा करो। जी। तो खास जमा के लिए बाबा ने बोला है जो भी खजाने बाबा से मिले, ज्ञान, गुण, शक्ति या समय, संकल्प, तो जो भी खजाने बाबा ने दिए हैं। और दूसरी बात, बाबा ने आज खास बच्चों के भाग्य के ऊपर पूरी मुरली चलाई, भाग्य और खजाने, जी। कि कैसे बाप टीचर सदगुरु बन के कैसे इतना श्रेष्ठ भाग्य तुम बच्चों भगवान की पालना में पल रहे, रोज बाबा परम धाम से आके आपको पढ़ाते हैं और गुरु बन के गति सदगति जो 21 जन्म के राजे देते हैं और पिता बन के पालना करते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल पूरी मुरली चली है। तो आप बताएंगे आगे कैसे बाबा ने इसके ऊपर, खजानों के ऊपर और इसके ऊपर कैसे बाबा ने बोला, आप बताएंगे डिटेल में। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 का अव्यक्त वाणी है जी। आज बाबा ने खास पास विद ऑनर बनने के लिए अपने हर खजाने का अकाउंट में खाता कितना जमा किया उसको चेक करो बोला बाबा आज। जी। तो उसके लिए आज बाबा बोला, खजाने के लिए बताया, एक तो समय का खजाना, संकल्प का खजाना, जी, बोल का खजाना, जी, ईश्वरीय ज्ञान का खजाना, योग की शक्ति का खजाना जी, और दिव्य गुणों का खजाना। जी। मुख्य रूप से बाबा ने 6 खजाने जमा के लिए बोला। तो अगर एक मधुरता का गुण है दिव्य गुणों में से, जी, अगर हम मधुर भाषी हैं तो एक गुण जो है सभी गुणों को साथ में समेट लाता है बोला बाबा। जी। मधुर भाषी है। जी। तो सबसे पहले आज बाप दादा जो है सब देश विदेश के बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। जी। भाग्य को देख करके हर्षित हो रहे थे। तो ऐसा भाग्य आप बच्चों का किसी का नहीं है जी। जो परमात्मा पालना, जी, परमात्मा पढ़ाई, जी, परमात्मा वरदान, परमात्मा श्रीमत में जो पलते हैं। जी। जैसे बच्चा लौकिक जन्म लेता है तो भी माँ बाप पालना करते हैं, फिर टीचर पढ़ाता है, जी, फिर गुरु होता है, वो श्रीमत देता है, वरदान देता है। जी। उसी प्रकार हम जो बाबा के बच्चे हैं वो स्वयं परम पिता परमात्मा की पालना और प्यार में पल रहे हैं। जी। परमात्मा हमको पढ़ाने आया है। जी। सृष्टि के आदि का, मध्य का, अंत का पढ़ाई पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहा है। जी। फिर बाबा जो है हमारा सदगुरु है। जी। तो उस रूप में हमको पालना भी कर रहा है, पालना बाप के रूप में हो रहा है, पालना और प्यार शिक्षक के रूप में पढ़ाई, सदगुरु के रूप में वरदान श्रीमत दे रहे हैं। जी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो बोलता है बाबा। हमको ऊंचे ते ऊंचा बाप, बाप शिक्षक सदगुरु है, वो पढ़ाने आया है। तो इस भाग्य को स्मृति में रखो और गीत गाते रहो, इसी झूले में झूलते रहो। जी। परमात्मा पालना के झूले में झूलते रहो और गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य वाह। जी। फिर बाबा ने कहा परमात्मा पालना का प्यार का सबूत क्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति है रात को सोता है तो सवेरे आराम से 6 बजे उठता है। जी। लेकिन हम बाबा के बच्चे तो परमात्मा प्यार का जिसको अनुभव है, अनुभव को अथॉरिटी बोला जाता है। जी। तो हम लोग ऑटोमेटिक, हम लोगों की नींद 3:30 बजे खुल जाती है। जी। तो परमात्मा का जो प्यार है वो हमारे लिए अलार्म की तरह है, घंटी की तरह है, जो हमको उठा देता है। जी। फिर परमात्मा ऊंचे से ऊंचा बाप इतना दूर से आकर के पढ़ाने आता है। जी। ये सब भाग्य स्मृति में रखो। मतलब ऊंचे से ऊंचा बाप हमको कितना बड़ा भाग्य है, परम धाम छोड़कर हमको शिक्षा देने के लिए आता है। फिर उसके बाद सदगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत देता है। श्रीमत ही नहीं देता है, वो साथ में अगर उसको हम स्मृति में रख करके परमात्मा पिता की याद में कोई भी कार्य करते हैं, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे ईश्वरीय सेवा का कार्य हो, जी, तो परमात्मा की शक्ति मिलती है और कार्य जो है कई गुना सहज रीति से हो जाता है। जी। जैसे कोई भी कार्य करना है, मैं बिना परमात्मा की स्मृति के अगर करता हूँ तो मेरी जितनी शक्ति है जी, उसके अनुसार ही मैं कार्य करूँगा। और परमात्मा को याद करके, परमात्मा की शक्ति लेकर के उसी कार्य को करता हूँ तो क्या होगा, कई गुणा, मल्टी मिलियन उसके पास ताकत है, उससे कार्य सहज हो जाता है। जी।
तो परमात्मा पिता साथ भी देता है। फिर बाबा ने कहा आप लोग मान लीजिए कहीं सोते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो तो साथ में खाते हो बाप दादा के साथ, अगर नहीं खाते हो आपकी गलती है, बोला बाबा। अपने भाग्य को स्मृति में रखो जी। खाना खाते हो, सो रहे हो तो साथ में सो, अगर साथ में नहीं सोओगे तो बुरे स्वप्न आएंगे, बोला बाबा। फिर बाबा ने कहा दफ्तर जाते हो तो ये सोचो दफ्तर में, ऑफिस में बॉस जो है हमारा बाबा है, बाप दादा है जी। ये जो निमित्त आत्मा बैठी हुई है, तो इस प्रकार से जो है हमको ये श्रीमत देता है बाबा। क्योंकि अगर परमात्मा पिता को बॉस समझते हैं तो हर कार्य जो है ईश्वरीय कार्य हो जाता है। अगर ईश्वर की स्मृति में रह करके हम कार्य कर रहे हैं तो हर कार्य ईश्वरीय सेवा में आ जाती है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, परमात्मा ईश्वर के जी। तो उसके कारण जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो ईश्वरीय सेवा में आ जाता है जी। अगर किसी मनुष्य का समझते हैं तो फिर ईश्वरीय सेवा में गिनती नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा अपने भाग्य को स्मृति में रखो, सिर्फ सोचो नहीं। क्या करना है? स्मृति होनी चाहिए। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे हम आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, परम धाम घर में रहते हैं तो बिंदु तो है ना जी। ये सोचते हैं मैं बिंदु हूँ, ऐसा सोचते तो नहीं है, बिंदु तो है ना। परम धाम का सीन बाबा ने जो बनवाया है नेचुरल, शिव बाबा बिंदु, उसके नीचे आत्माओं की बिंदु तो है ना, वो तो स्मृति में होना चाहिए। मेरी स्मृति में अंकित हो कि ये परम धाम का सीन है, मैं आत्मा बैठी हूँ। उसी प्रकार हम सतयुग में हैं तो देवताएं हैं, क्या है? देवताएं हैं। नेचुरल वो रहेगा कि सोचेगा मैं देवता हूँ न कि जैसे मान लीजिए सीएम का लड़का है जी। या सीएम है स्वयं, तो ये सोचेगा क्या कि मैं सीएम हूँ, तो है ना, स्मृति में है ना, तो नेचुरल स्मृति होना चाहिए, बोला बाबा जी। उसी प्रकार अपने भाग्य को स्मृति में रखो कि हम कितने भाग्यशाली हैं जी। स्वयं भगवान भाग्य विधाता वो हमको पढ़ा रहा है, पालना प्यार में पल रहे हैं और उसकी श्रीमत में चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, ये हमको स्मृति में रहे। फिर बाबा ने आज कहा ये खजानों को जमा करो। अगर ये संगम युग का समय है, अगर आपने अब खजाना जमा नहीं किए तो ये श्रेष्ठ समय आपको नहीं मिलेगा, वापस नहीं आएगा। संकल्प तो बाबा संकल्प का खजाना श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत तो दे ही रहे हैं जी। बाबा ने आज उदाहरण दिया, अगर एक मधुरता की बोल है आपका जी, मधुरता का बोल है तो एक मधुरता का गुण सारे गुणों को खींच के लाता है जी। अगर मधुर भाषी है तो ये एक गुण है, तो एक गुण सभी गुणों को खींच के लाता है, तो हमारा बोल मधुर बोल हो जी। संकल्प जो है श्रेष्ठ हो। अगर संकल्प समर्थ है, श्रेष्ठ है, तो उससे क्या होता है, हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ बन जाता है जी। अगर मुख्य है संकल्प को समर्थ बनाना जी। जिसके संकल्प समर्थ है उसके वाणी कर्म संबंध संपर्क सब सहज समर्थ बन जाता है जी। समर्थ अर्थात प्रकाश, व्यर्थ अर्थात अंधियारा। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधियारा नहीं हो सकता जी। तो अगर संकल्प हमारे श्रेष्ठ हैं तो समय भी सफल हो जाता है। अगर मैं श्रेष्ठ संकल्प कर रहा हूँ, सबके प्रति शुभ भावना रख रहा हूँ, तो मैं समय भी तो शुभ भावना करने में व्यतीत हो गया ना, तो समय ऑटोमेटिक सफल हो गया। ये समय अलग सफल करने की आवश्यकता नहीं है जी। मुख्य है मनुष्य का संकल्प बीज है हर चीज का, बोलना है करना है, संकल्प जो है बीज है बोल का कर्म का। इसीलिए बाबा पहले संकल्प के ऊपर अटेंशन दिलवाता है जी। अगर मुख्य है, अभी मान लीजिए संकल्प है, अब संकल्प माना मन, अगर मैं अशुद्ध संकल्प करता हूँ तो मैं अशांत हूँ जी। अगर शुद्ध संकल्प करता हूँ, पॉजिटिव संकल्प करता हूँ तो शांत हूँ। अब देखिए लोग बोलते हैं शांति और अशांति की बात करते हैं जी। अगर उनको पता ही नहीं अशांति कहाँ से आई, अशांति आती है मन से जी, शांति आती है मन से जी। अगर मन मेरा समर्थ संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प है, तो मेरा जीवन शांतमय है जी। अगर मैं व्यर्थ निगेटिव संकल्प कर रहा हूँ जी, तो उसकी संकल्प की गति बढ़ जाती है,
आज दुनिया में जो अशांति का कारण है, टेंशन हो रहा है इतना, जी समर्थ संकल्प नहीं है। संकल्प का खजाना नहीं है मनुष्यों के पास। अगर संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, निगेटिव, व्यर्थ, साधारण, आवश्यक, बाबा बोलते हैं आवश्यक और समर्थ, जैसे कार्य व्यवहार की आवश्यक बातें सोचनी है। फिर समर्थ संकल्प, शुभ बोल, शुभ संकल्प करना है, शुभ भाव भावना रखनी है। बाबा आवश्यक और शुभ के लिए बोलता है समर्थ। अभी तो मनुष्य निगेटिव, व्यर्थ, साधारण उन संकल्पों में है। तो संकल्प अगर हमारे व्यर्थ हैं, संकल्प का खजाना जमा नहीं है, संकल्प समर्थ है माना हमारा जीवन शांति में है जी। अगर संकल्प व्यर्थ है, संकल्प का खजाना नहीं है, तो अशांति है जी। तो बाबा इसीलिए बोलता है कि शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करो, शुद्ध बोल का खजाना जमा करो, तो समय ऑटोमेटिक समर्थ बन जाएगा, सफल हो जाएगा, खजाना, समय का भी खजाना जमा हो जाएगा। फिर परमात्मा से दिव्य गुण मिले हैं, ज्ञान, परमात्मा ज्ञान मिला है, ज्ञान गुण शक्तियाँ, ये 5-6 खजाने के बारे में आज बाबा ने कहा, ये सब जमा करना है। अगर इस समय संगम युग में परमात्मा आकर के समय, संकल्प, बोल, ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना दे रहा है, इसी समय ही संगम पर ही हम जमा कर सकते हैं। अगर अभी जमा नहीं किए, समझ लीजिए फिर जमा करने का समय नहीं मिलेगा, पूरे कल पछताना पड़ेगा। हाँ, बाबा बोलते हैं यही समय है जो ईश्वरीय बैंक में खोल के रखा हूँ, जिसमें आप जमा कर सकते हो। तो बाबा ने ये कहा, और खास टीचरों को बोला, अगर कोई भी प्रकार का विघ्न रूप कोई बनता है संगठन में, तो आप मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो पहाड़ से आप किनारे करके निकल जाइए। बात सत्य है कि वो व्यक्ति जो है ये ऐसा है, ये भी सोने की जंजीर है, बोला बाबा। उससे आप उसको हटाने में समय बहुत जाएगा। हाँ, अगर हम सोचे पहाड़ हटा के हम जाए, हाँ, तो पूरा अपनी व्यवस्था खराब होगी और समय भी बर्बाद होगा। तो बाबा ने कहा सत्य है, पहाड़ है, सत्य तो है ना, सत्य तो है, लेकिन उसके भी बोला बाबा किनारे करके निकल जाओ। ये सोने की जंजीर का काम करता है। लोहे की जंजीर मोटा मोटा विकारों को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में आता है। तो इससे मुक्त होकर के सोने की जंजीर है, सुनहरी जंजीर है, इसलिए इससे बाईपास करके आगे निकलो। फिर बाबा ने आज कहा, संबंध संपर्क में आते संतुष्टता की विशेषता द्वारा, आज बाबा ने परिवार को माला के रूप में बोला। अच्छा, हाँ, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव, बोला जी। संगम युग, संगम युग, बाबा का जो डिटेल है, संगम युग संतुष्टता का युग है जी। क्या है? संतुष्टता का युग, संगम। हाँ, युग तो 4 मुख्य होते हैं, लेकिन परमात्मा पिता जब आते हैं जी, कलयुग लास्ट में और सतयुग के शुरुआत में आदि में, उसको संगम युग कहा जाता है। तो बाबा आकर के बोलते हैं संगम युग संतुष्टता का युग है। अभी परमात्मा को पा करके जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, वो सारे कल्प में नहीं हो सकता, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहता है, जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और दूसरों को भी संबंध संपर्क में आते संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं जी, वही माला का दाना बनते हैं जी। अगर संतुष्ट नहीं तो वो माला में, क्योंकि माला संबंध से बनती है जी। अगर हम माला देखते हैं, एक दाना, दूसरा दाना, तीसरा, कनेक्शन है, पिरोया जाता है। माला संबंध से बनती है। अगर दाना दाने के संपर्क में नहीं है तो माला नहीं बन सकती। इसलिए संतुष्ट बनना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। परिवार में, परिवार माने संगठन, जो संगठन है वो भी एक परिवार ही है। परिवार को संगठन कहा जाता है, संगठन को ही परिवार कहा जाता है। तो संगठन में आपस में संतुष्ट रहना भी है, संतुष्ट करना भी है, किसी प्रकार की खिटखिट नहीं रखना है जी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? सहज बात है, गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी माना नॉलेजफुल, विद्यापति, विघ्न विनाशक। तो हमको जब बाबा आकर के ज्ञान का खजाना दे रहा है, मास्टर नॉलेजफुल बना रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का त्रिनेत्री बना दिया। आप पीछे क्या थे, आज क्या है, कल क्या बनने वाले हैं। जब
सब सारा ज्ञान दे दिया, नॉलेजफुल बना दिया, तो जी विघ्न विनाश, विघ्न तो आएगा हम्म जब तक मनुष्य सृष्टि में है और मनुष्य के संबंध संपर्क में आते हैं, हम्म विघ्न तो आना ही है। कहीं ना कैसे आएगा लेकिन हमें नॉलेजफुल बन करके उसको पार करना जैसे आज बाबा बोला ना, पहाड़ है लेकिन बाईपास। आपको बाईपास करके निकल जाना है, नॉलेज है तब ना, नहीं तो कोई अज्ञानी आदमी उसी में माथा फोड़ता रहेगा। सही तो बाबा ने आज ये कहा, विघ्नों का काम है आना, और आपका काम क्या है, विघ्न विनाशक बनना, विनाशक। मास्टर नॉलेजफुल बन के, विद्यापति बन करके। जी ठीक है, ठीक ओम ठीक शांति। ओम शांति।